नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वाईएफएम सिक्योरिटी में। टीपी लिंक वीजी सीरीज को लेकर मार्केट में काफी ज्यादा जो है उथल पुथल मचा रही है और यूं कहिए कि काफी लुभावने वादे कर रही है, खासकर कस्टमर से तो नहीं, टेक्नीशियन से उनको लुभावने अलग अलग इंसेंटिव दे रही है। मतलब यूं कहिए अलग अलग पार्टियां दे रही है, मुर्गा मसाला मीट वगैरह काफी डिनर पार्टी दी जा रही है, लंच पार्टी दी जा रही है, ट्रेनिंग के नाम पर काफी खर्च कर रही है। कहने का मतलब ये है, तो कुल मिला के अब समझते हैं कि एक कस्टमर के नजरिए से टीपी लिंक का जो एनवीआर है उसमें क्या क्या सीरीज है और वो आपके लिए कितना सही है, किस हद तक सही है, क्या आपको बाय करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। चूंकि टेक्नीशियन के बात पे अगर आप रहते हैं तो फिर वो तो आप समझ लीजिए कि जहां ज्यादा इंसेंटिव होता है उनके प्रोडक्ट सेल होते हैं। कई टेक्नीशियन तो मतलब धोखे में सेल कर देते हैं, बाद में पता चलता है कि ऐसे प्रॉब्लम आ गई, ये आ गई, वो आ गई। तो कुल मिला के ये सारी चीजें नई कंपनियां फोर्स कर रही है, प्रेशर दे रही है। तो कुल मिला के अब समझते हैं कि वीजी एनवीआर में कौन कौन से सीरीज आते हैं और क्या आपको बाय करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर बाय करनी चाहिए तो किनको बाय करनी चाहिए, आज की वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीजी सीरीज जो है, एनवीआर सीरीज जो खासकर आईपी कैमरे की दुनिया में आई है। वाईफाई में तो काफी पहले टीपी लिंक के कैमरे आ रहे हैं और राउटर में तो आप लोग सब जान रहे हैं कि जाना माना नाम है। जून 2024 से ये मार्केट में आना शुरू हुई और दिसंबर नवंबर जनवरी, मतलब समझ लीजिए 2024 के लास्ट और 2025 के अभी जो शुरुआती महीने हैं, इसमें ये काफी जोर शोर से अपने प्रोडक्ट को स्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर असफलता उनको अभी तक नहीं मिली है, क्योंकि इंडिया एक बहुत अलग मार्केट है। जो 20 साल 15 साल से काम कर रहे हैं तो उनको उखाड़ना बहुत मुश्किल है एट प्रेजेंट। वीजी ने काफी अच्छा काम किया है। सारी चीजों को जो है, मोशन डिटेक्शन, लाइन क्रॉसिंग डिटेक्शन, इंट्रूजन डिटेक्शन, स्मार्ट डिटेक्शन, इन सारी चीजों को जो है छोटे छोटे मतलब स्तर से जो है अपने एनवीआर में जोड़ दिया, ताकि एक कंप्लीट पैकेज मिल सके सस्ते में। यहाँ पर जो एनवीआर है, एनवीआर 4 चैनल का 1004H के नाम से है और यानी कि 1 साटा है। 8 चैनल में 1008H है और 16 में 1016H है। यहीं पर 2 साटा में 2016H और 4 साटा में आपका 4016H, 16 चैनल 4032H, 32 चैनल 4064, 16 चैनल है। तो सभी के बारे में जानेंगे किसमें क्या खासियत है, सभी को समझेंगे, क्योंकि यहां पर जो रियल औकात है एनवीआर की वो समझनी जरूरी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी एनवीआर हैं सपोर्ट अप टू 8 MP। 8 MP से ज्यादा के कैमरे सपोर्ट नहीं करते, तो 8 MP तक के कैमरे सपोर्ट करेंगे। और यह मान के चलिए कि टीपी लिंक के वीजी सीरीज के कैमरे 8 MP तक के सपोर्ट करेंगे रियल रेजोल्यूशन में। अदर ब्रांड को आप ना मान के चलिए तो अच्छा रहेगा, आप सिर्फ टीपी लिंक के कैमरे को मान के चलिए। डिकोडिंग कैपेबिलिटी अगर आप मानते हैं अब 4 चैनल पे, तो 2 चैनल है 8 MP, 8 MP के 2 कैमरे चलेंगे और 4 MP के 4 कैमरे चलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है डिकोडिंग को समझना। 8 चैनल में आते हैं तो 8 चैनल में 8 MP के 1 कैमरे, 4 MP के 2 कैमरे और 2 MP के 4 कैमरे की डिकोडिंग कैपेबिलिटी है। 16 चैनल में आते हैं तो 2 चैनल के 8 MP के 2 कैमरे, 4 MP के भी 4 कैमरे और 2 MP के 8 कैमरे आप चला सकते हैं। एक चीज और कॉमन, जितने भी आपके 2016 तक जो 16 चैनल तक आपकी इनकमिंग बैंडविड्थ है वो 80 Mbps है और इनकमिंग और आउटगोइंग बैंडविड्थ जो है वो 60 Mbps है। तो यहां पर अगर आप 4 चैनल का लेते हैं तो अच्छा है, मगर 8 और 16 में ये इनकमिंग और आउटगोइंग बैंडविड्थ में कंजूसी की गई है, तो 16 में तो बहुत दिक्कत है। 4-8 के लिए ये ठीक है। 1 साटा सपोर्ट करता है, ये आपको मैंने बताया 16 TB तक। 100 सीरीज में, 200 सीरीज में 2 साटा सपोर्ट करता है। HDMI और VGA आउटपुट है, साइमल्टेनियस आउटपुट है, यानी कि एक ही डिस्प्ले मिलेंगे, अलग अलग डिस्प्ले नहीं मिलेंगे। 4K HDMI आउटपुट है, 3840 x 2160 के रेजोल्यूशन में, ये एक अच्छी बात है और 4K आउटपुट मिलना एट प्रेजेंट बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर एक अच्छा काम किया है टीपी लिंक ने। ऑनविप सपोर्ट है, सभी में ऑनविप सपोर्ट, लेकिन ऑनविप के सारे प्रोटोकॉल सपोर्ट नहीं करते हैं,
इसलिए अदर ब्रांड के कैमरे को अपना मान के ही चलिए तो अच्छा है। अगर सपोर्ट भी कर गया तो सारे फीचर सपोर्ट करते हैं कि नहीं पता नहीं, पता चला ऑडियो सपोर्ट नहीं कर रहा है, वीडियो सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो ये दिक्कत आपके साथ होने वाली है। तो यहाँ पर अदर ब्रांड को ना मान के चलिए। RJ45 इनपुट जो है, इथरनेट पोर्ट जो है वो एक है, दो USB 2.0 है, सिंक्रोनाइजिंग अ प्लेबैक, यानी एक बार में आप प्लेबैक देखते हैं तो 4 चैनल में 4 प्लेबैक आप 4 कैमरे का देख सकते हैं। 8 वाले में 4 ही प्लेबैक देख सकते हैं। अगर फर्मवेयर अपडेट होकर कुछ में 8 चैनल किया जा सकता है, मगर एट प्रेजेंट है कि 8 वाले में 4 प्लेबैक आप 4 कैमरे का देख सकते हैं। 16 वाले में 16 प्लेबैक आप देख सकते हैं। तो ये तो है, लेकिन कुछ चीजें जो है वो अगर आप समझेंगे तो आपको काफी आश्चर्य होगा और आप समझ नहीं पाएंगे कि कंपनी किस तरह से काम कर रही है। हो सकता है कि नए मार्केट में तो कुछ चीजें गलती हुई है, वो मैं आपको अभी बताता हूं। खासकर 4 साटा वाले में, प्रीमियम सीरीज एनवीआर पे आते हैं तो 4 साटा वाले में है 4016 4 साटा है आपका 16 चैनल, 4032 32 चैनल, 4064 वाला है आपका है 64 चैनल। यहाँ पर डिकोडिंग कैपेबिलिटी देखिए काफी अच्छी है। 8 MP के 4 कैमरे सपोर्ट करेंगे, 4 MP के 8 कैमरे सपोर्ट करेंगे, 5 MP के 6 कैमरे सपोर्ट करेंगे 16, 32 और 64 में। इनकमिंग बैंडविड्थ 320 Mbps है आपके 16 वाले में, 32 वाले में भी इनकमिंग बैंडविड्थ आउटगोइंग 320 है, 64 वाले में 260 320 है। पता नहीं ये क्यों किया गया है। बाकी सारी चीजें जो है कुल मिला के मैं आपको बताऊं, HDMI 1 और HDMI 2 दो HDMI पोर्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दो HDMI पोर्ट है और दोनों इंडिपेंडेंट आउटपुट है। 16 चैनल, 16 और 64 चैनल पे। 32 में ये कहानी नहीं। अब पता नहीं कंपनी को क्या दुश्मनी है 32 चैनल से। 16 चैनल में जो है आपका इंडिपेंडेंट आउटपुट है, यानी कि अलग अलग डिस्प्ले दिखेंगे दोनों HDMI में। एक HDMI आपका 4K आउटपुट देगा और 32 वाले में HDMI 1 और VGA 1, यानी कि दो HDMI नहीं है, HDMI और VGA इंडिपेंडेंट आउटपुट है, अलग अलग आउटपुट मिलेगा मगर एक ही HDMI है। 64 में आपका दो HDMI है। इसके अलावा दो USB 2.0 है, USB 3.0 है, एक अलार्म 16 इनपुट है, 4 आउटपुट है, 1 SATA सपोर्ट है। ये बहुत अच्छा है क्योंकि SATA सपोर्ट खासकर फुटेज एक्सपोर्ट करने में भी काफी काम आता है और अलग से ये काफी अलग हर तरह की हेल्प आपको करती है। दो RJ45 इनपुट भी इसमें दिया हुआ है। तो कुल मिला के ये सीरीज है। अब सवाल आता है कि ये तो हमने समझ ली, इसको क्या बाय करनी चाहिए। तो यहां तक जो मैंने समझा है, ये नॉर्मल 4 कैमरे 8 कैमरे तक के लिए सही है। एडवांस सीरीज के लिए ये सही नहीं है। और जिनको छोटा मोटा लेवल का अगर नीड है 4 कैमरे 8 कैमरे की घर में डोमेस्टिक लेवल की, तो वो ले सकते हैं। चूंकि टू वे टॉक करना है, ये करना है, वो करना है, सारी चीजों कैमरे के बारे में भी मैं नेक्स्ट में आपको बताऊंगा। तो वहां के लिए ये एनवीआर सही है। मगर चूंकि दिक्कत ये है कि डीलिंग इसी तरह मार्केट में आई थी काफी जोर शोर से और कहां चले गई पता नहीं। अब जिन लोगों को एनवीआर बेचा गया, आईपी कैमरे बेचे गए, वो बेचारे तो रोए, बर्बाद हो गए। ये कहिए चूंकि उनको दूसरा सिस्टम लगाना पड़ा। तो ये एक डर बना रहता है कि डी लिंक ने जो किया, कहीं टीपी लिंक भी तो वही नहीं करेगी, या फिर टीपी लिंक भी ट्रायल पे। डी लिंक तो फ्री में कैमरे काफी बांट रही, तो टीपी लिंक की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है वो एक अलग चीज है। मगर एट प्रेजेंट स्मॉल लेवल पर आप इसको यूज कर सकते हैं। एक सबसे बड़ी बात कि ऑफलाइन ऑनलाइन के लिए मारामारी है, समझिए। ऑथोराइज स्टोर आपके जो है टीपी लिंक के आपके अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे है, तो लोग अमेजॉन फ्लिपकार्ट से बाय करेंगे, क्यों ऑफलाइन शॉप में खरीदेंगे। तो टेक्नीशियन क्यों परेशान हो रहे हैं। अगर टेक्नीशियन इनके मार्केट को बढ़ा भी देते हैं तो उनको फायदा क्या होने वाला है, कुछ नहीं, लोग ऑनलाइन बाय करेंगे। तो मुझे तो यह समझ में नहीं आता है कि कंपनी क्या स्ट्रेटेजी लेकर मार्केट में आई है। अगर ऑनलाइन ही इनको बेचना है तो ऑफलाइन में उतरी ही क्यों है। तो कुल मिलाकर बहुत अलग अलग चीजें हैं। कस्टमर के लिहाज से ये अभी नया है, इसको अभी बजट कम है तो आप जाइए इसमें 20-30 हजार 40 हजार। अगर बजट आपको अच्छा कैमरा लगाना है, हाई एंड सीरीज के लगाने हैं, एआई सीरीज के कैमरे लगाने हैं, तो प्रोफेशनल सेक्टर पे जाइए जो कि इसके एक्सपर्ट हैं, जो सिक्योरिटी इंडस्ट्रीज में है। टीपी लिंक अभी एट प्रेजेंट नया है तो ट्रायल पे है, तो अभी मैं मना करूंगा टीपी लिंक के बारे में उनके लिए जिनको कि हाई एंड सीरीज के कैमरे चाहिए, जिनको बेटर सिक्योरिटी चाहिए। हाँ, एवरेज सिक्योरिटी चाहिए तो वहां के लिए आप टीपी लिंक में एट प्रेजेंट जा सकते हैं फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जाते जाते धन्यवाद।